वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं असम राइफल ट्रेड्समैन सफाई कर्मचारी पोस्ट के लिए जो फिजिकल और स्किल टेस्ट यानी ट्रेड टेस्ट कंडक्ट हुआ है 9/12/2021 को न्यू हाफ लॉन्ग सेंटर पे। तो वहाँ पे जितने भी ट्रेड टेस्ट में ऑफिसर्स द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो सेशंस में बताने वाला हूँ। आप जितने भी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देखेंगे ट्रेड टेस्ट का, ये 100% रियल और ऑथेंटिक है। ये सभी कैंडिडेट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे टेलीग्राम पे तो कुछ कैंडिडेट व्हाट्सएप पर ये सारे क्वेश्चंस भेजे जिनका 9/12/2021 न्यू हाफ लॉन्ग सेंटर पे ट्रेड टेस्ट हुआ है। तो ये ना सोचिएगा कि फेक है। जो कैंडिडेट एग्जाम देकर आए हैं वो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा कि यस सर ये सारे क्वेश्चंस पूछा गया है, ताकि अन्य कैंडिडेट को बिलीव हो सके हाँ ये रियल है। और जिन भी भाई का अभी नेक्स्ट डे पर उनका फिजिकल और स्किल टेस्ट बाकी है, आप लोग पूरा ये क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा। इससे देखिएगा आपके डायरेक्टली आपके जो भी वहाँ पर ऑफिसर्स होंगे यही क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहीं से सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट को ये भी डाउट है जिनका नेक्स्ट डे पर अभी फिजिकल और स्किल टेस्ट बाकी है कि क्या वहाँ पर प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा, जैसे रोड की सफाई, नाला की सफाई, उसके बाद ऑफिस की सफाई, उसके बाद टॉयलेट की सफाई, ऐसा होगा प्रैक्टिकल में? तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आपसे ट्रेड संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कुछ नॉर्मल जीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान। एक कैंडिडेट से लगभग मिनिमम 10 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ऑफिस जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, लगभग लिमिटेड क्वेश्चंस है। लगभग वो खूब से खूब 50-60 क्वेश्चंस याद किए होंगे, उसी से पूछ रहे हैं। और देखिए 50 में से हमें 22 जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट मिल गया है। तो देखिए 22 क्वेश्चंस कम नहीं होता है। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लाऊंगा इसका, जिसमें और भी क्वेश्चंस कराऊंगा जो कैंडिडेट मुझे भेजेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट कुक संबंधित ट्रेड पूछ रहे थे कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं उनके लिए भी एक वीडियो ला रहा हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट भेजे हुए हैं क्वेश्चंस कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो मैं आप लोग जितने भी कुक पोस्ट के लिए हैं कैंडिडेट, वो चैनल से जुड़े रहिएगा। देखिए मैं बता दूं कि इस पर प्रैक्टिकल किसी भी पोस्ट में नहीं हो रहा है, सिर्फ वहाँ पर ट्रेड संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और देखिए ये जो ट्रेड टेस्ट हुआ है और फिजिकल हुआ है 9/12/2021 को, इसका रिटन का डेट भी मिल गया है कैंडिडेट को जो पास किए हैं 23 दिसंबर 2021 को, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि लगभग कुक का कब थी रिटन होगा। तो देखिए एक कैंडिडेट ने मुझे बताया है कि उनका जो फिजिकल कंडक्ट हुआ है 7/12/2021 को, और उनका जो एग्ज़ाम डेट मिला है वो 4 जनवरी 2022 को मिला है। तो आप लोग चैनल को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम रिव्यू सबसे पहले और ओरिजिनल क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग चैनल को कभी छोड़िएगा मत, देख सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। और फ्रेंड्स मैं वीडियो के लास्ट में एक पीडीएफ में सजेशन करूंगा कि आप उस पीडीएफ को जरूर पढ़ के जाइएगा असम राइफल ट्रेड्समैन के लिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वच्छ भारत का सपना सबसे पहले किसने देखा था? तो स्वच्छ भारत का सपना सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने देखा था। इसमें से ये ना सोचिएगा कि अपने मन से, ये सारे क्वेश्चंस पूछा गया है। आप पूछ सकते हैं, जो कैंडिडेट आपके नियर बाई होंगे कोई, तो आप पूछ सकते हैं कि ये रियल क्वेश्चन है, तो खुद बताएंगे। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ये फैलता है। देख सकते हैं ये जीके का, लगभग इसमें जीके के नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। थर्ड देखिए, ऐसा कौन सा फल है जिसका उपयोग कपड़े के सफाई में होता है? तो देखिए वो है नींबू। नींबू का जो रस होता है ना, उसका उपयोग करके लोग कपड़ों को सफाई करते हैं, या इसका बहुत सारे डिटर्जेंट में भी उपयोग होता है। फोर्थ देखिए, शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? तो अगर फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अगर वो सेल्सियस में पूछ रहे हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस बोलिएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन पूछा गया था, शीशे की सफाई किस टास्की केमिकल से होता है? तो देखिए R3 से होता है। देखिए क्या है ना कि बहुत सारे कैंडिडेट टास्की केमिकल के बारे में याद करके गए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो एक आया था वैकेंसी CRPF ट्रेड्स में पैरामेडिकल स्टाफ का, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट टास्की केमिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस याद किए हैं। तो वहाँ पर टास्की बोल रहे थे, ऑफिसर्स बोल रहे थे
कि ये टास्की से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग याद किए हैं। चलो टास्की से ही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये पूछे थे कि शीशे की सफाई किस टास्की केमिकल से होता है, तो R3 जो टास्की केमिकल है उसके द्वारा होता है। आपको यदि पूरा देखना है, जितने भी ट्रेड के क्वेश्चंस आते हैं CRPF, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स में, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एक CRPF के नाम से है, उसमें सभी सफाई कर्मचारी से रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएंगे प्रॉपर ढंग से, उसमें सारे मैं कंप्लीट कराया हूँ। अब देखिए 6 क्वेश्चन पूछा गया है, सड़क या कहीं और फिसलने या फिसलन होने लगता है, क्या कारण हो सकता है। मतलब सड़क पर आप देखते होंगे कि नॉर्मली कभी भी फिसलन होने लगता है, तो वहाँ पे एक ही कारण हो सकता है, पानी जमा होने के कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, काई वगैरह या नमी हो जाता है, जिसके कारण फिसलन होने लगता है। तो पानी का जमाव होने के कारण ये आंसर सही था। 7 देखिए, कमरा, छत, ऑफिस साफ करने के लिए कौन से झाड़ू का उपयोग किया जाता है। तो ये आप लोग याद करना चाहिए कि झाड़ू कितने प्रकार का होता है, ये सारे मैं बताया हूँ, तो ये सारे आप लोग याद कीजिएगा। तो देखिए फूल झाड़ू के माध्यम से आप कमरा, छत, ऑफिस को साफ कर सकते हैं, ठीक है। 8 देखिए, फिनाइल गोली यानी जो नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं, आपने देखा होगा टॉयलेट वगैरह में, टॉयलेट बेसिन में रखा रहता है, गोल गोल उजला सा रहता है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो टॉयलेट बेसिन में, अलमारी में, बक्सा में, जो ये कैंडिडेट बता रहे थे वो पास ऐसे। 9 देखिए, सूखे पत्तों को किस कूड़ेदान में रखा जाता है। तो देखिए आपको सबसे पहले मालूम ये होना चाहिए कि सिंपल डस्टबिन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सिंपल जो मुख्यतः डस्टबिन होते हैं 2 तरह का होता है, एक हरा कूड़ेदान, ठीक है, एक नीला कूड़ेदान। हरा कूड़ेदान में गीले कचरे जितने भी होते हैं, जैसे मिट्टी का वो गीला मिट्टी या उसके बाद उसमें डालते हैं हरा कूड़ेदान में, और नीला कूड़ेदान में सूखा जितने भी चीज़ होता है, जैसे प्लास्टिक का बोतल हो गया, पत्ते हो गए, तो ये सारे नीले कूड़ेदान में डाला जाता है। तो सूखे पत्ते को किस कूड़ेदान में डाला जाता है, तो नीले कूड़ेदान यानी ब्लू डस्टबिन में डाला जाता है। 10th देखिए, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। 2 अक्टूबर 2014 से ये प्रारंभ हुआ है स्वच्छ भारत अभियान। ये पूछा जा सकता है, फिर से पूछा जाएगा, देखिएगा आपके। 11 देखिए, कूड़ेदान मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए हरा कूड़ेदान और नीला कूड़ेदान। देखिए हरा में गीला कूड़ा करकट डाला जाता है और नीला में सूखा कूड़ा डाला जाता है। और देखिए यहाँ पर पूछ दिया गया था झाड़ू कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः झाड़ू कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, बांस झाड़ू, फूल झाड़ू, नारियल झाड़ू, ठीक है। ये फूल झाड़ू छत ऑफिस के सफाई में होता है। नारियल झाड़ू तो ऐसे नॉर्मल घर में हो जाता है जहाँ पर रूखड़ होता है, ऐसे ये फर्श वगैरह पर होता है। और बांस झाड़ू का मैदानों में किया जाता है उपयोग, सड़क पर किया जाता है, बड़ा बड़ा होता है, आप सभी देखे होंगे। 13 देखिए, यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन की सूची में सबसे स्वच्छ भारत, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, ये इंदौर आंसर्स हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन की सूची में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। और देखिए यहाँ पर 14, यहाँ पर जल था, जल की शुद्धिकरण में, यहाँ पर जल कर लीजिएगा, जल की शुद्धिकरण में शुद्धिकरण किससे की जाती है, तो ब्लीचिंग पाउडर वहाँ पर डाल के जल की शुद्धिकरण किया जाता है, तो ये हो जाएगा। 15 देखिए, कौन सी गैस के कारण ओजोन स्तर नष्ट हो जाता है, तो ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस हो जिसके कारण ओजोन स्तर नष्ट हो रहा है, ये आंसर होगा। 16 देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा गैस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। 17 देखिए, बांस झाड़ू का प्रयोग किस जगह पर किया जाता है, तो मैंने बताया था ना, मैदान में, रोड पे, कच्ची सड़कों पे बांस झाड़ू का उपयोग किया जाता है। 18 देखिए, टॉयलेट साफ करने के लिए कौन सी एसिड का इस्तेमाल होता है, एसिड पूछा गया था, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है, ये सही था आंसर। 19 देखिए, और देखिए ऑफिसर्स वहाँ पर क्वेश्चंस आप गलत बोल रहे हैं तो आप लोग उनको सही कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब सही बता रहे हैं कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। बायो टॉयलेट का उपयोग देखने को कहाँ मिलता है, तो बायो टॉयलेट क्या होता है ना, कि ये जितने भी टॉयलेट रहते हैं उसको मतलब क्या करता है, उसको मतलब क्या करता है, ख़त्म कर देता है। वो ट्रेन में आप लोग देख रहे होंगे आजकल बायो टॉयलेट का उपयोग होता है। 20 देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा गया था ऑफिसर्स द्वारा, CaOCl2 होता है, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर सफाई में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, इसलिए पूछा गया है। 21 देखिए, बाथरूम को साफ करने के लिए कौन सा केमिकल का उपयोग किया जाता है, तो देखिए बाथरूम पूछा गया था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे बार बार कैंडिडेट कि ब्लू हार्पिक, तो ब्लू हार्पिक का जो उपयोग होता है ये टॉयलेट सफाई में होता है, ठीक है, और बाथरूम के लिए होता है रेड हार्पिक। आप लोग एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे कि नीला ये उपयोग कीजिए, नीला टॉयलेट के लिए और रेड बाथरूम के लिए, ऐसे आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। तो ऑफिसर्स बोल रहे थे कि टीवी वगैरह नहीं देखते हो, ऐसे क्वेश्चंस पूछा गया था।
22 देखिए, वाइपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पानी की सफाई के लिए वाइपर का उपयोग किया जाता है। तो ये 22 क्वेश्चंस एग्जैक्ट कैंडिडेट के द्वारा बताए गए, ये सभी रियल थी क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं एक पीडीएफ तैयार किया था सीआरपीएफ पैरामेडिकल सफाई कर्मचारी पोस्ट के लिए। उस पीडीएफ में से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं। उस पीडीएफ को मैं इसे टेलीग्राम पे अपलोड किया हूँ, लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। आज भी टेलीग्राम पर मैं उसको अपलोड करूंगा, उस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड वहां से कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।